बोलो एकादशी माता की जय। मंगशीर मास शुक्ल पक्ष की अथा मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय हो। युधिष्ठिर जी बोले, हे देवेश्वर, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, मंगशीर शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उनकी क्या विधि है, उनकी विधि मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मंगशीर शुक्ल पक्ष की जो उत्पन्न नाम की एकादशी है, वह सूर्य दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसीलिए उस मुझको बहुत प्रिय है। हे राजे सत्तम, मैं तुम्हारे सामने चार आचार तीनों लोगों के हित के लिए उस एकादशी का वर्णन करूंगा। इसका नाम मोक्षदा है, वह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजा करें, तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हो, वह इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णव से सुशोभित पंचक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला वे खानाश नामक राजा था। एक दिन राजा ने सपन में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। वह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से सपन का वृत्तांत कहा। हे ब्राह्मण, मैंने सपन में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूं? हे ब्राह्मणों, जिनके द्वारा मेरे पूर्वजनों को मोक्ष हो जाए, ऐसा दान, व्रत, तप, योग कुछ बतलाइए। जिसका पिता नरक में है, उसे बलवान पुत्र के जीवन से क्या लाभ? उसे पुत्र का जन्म व्यर्थ है। ब्राह्मण बोले, हे निपुर, यह व्रत मुनि यह पर्वत मुनि का आश्रम पास में है, उनके पास आप जाइए। भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। वह राजा उनके वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम शांत प्रकृति के ब्राह्मण प्रजा और मुनिवरों से सुशोभित था। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा के सातों अंगों की कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है? राजा बोला, हे विप्रो, आपकी कृपा से सब कुशल पूर्वक होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उनको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के वह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगा। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में पत्नी के दोष से तुम्हारे पिता ने काम के वाशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतु दान नहीं दिया। इस
कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा? वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मंगशीर शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। जब अगहन सुदी 11 आई तब स्त्री पुत्र और रानी वास समेत विधि पूर्वक व्रत करके उनका पुण्य राजा को दिया। वेखा नाश का पिता स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप दूर होते हैं। फलहार इस दिन तुलसी की मंजरी व धूप दीप से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन बेलपत्र का सगार लेना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय हो। गीता का 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्मा विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीव की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना है। पुरुषोत्तम, आपने जैसे अपना वर्णन किया है वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, मैं मधुसूदन आप आदि मुझे हे मधुसूदन योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप आदि मुझे उसको देखने योग समझे तो दिखाने योग समझे तो आप अपना यह अविनाशी रूप मुझे दिखलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे सत सहस्त्र दीप रूपों को देख। हे भरत, तुम वासु रुद्र अविनाशी कुमार मारुत गण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देख। हे गुरु गुणकेश चराचर सहस्त्र दीप रूपों को देख। हे भारत, तुम वसुरुद्र अविनाशी कुमार मारुत गण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुण केश चराचर सहित यह जगत देखो तथा और भी जो कुछ देखना चाहो वह मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसीलिए मैं तुमको दीप नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दीप रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उनको दीप दृष्टि देकर अपने अलौकिक रूप दिखाया। उस विषय रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दिश थे। देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दीप वस्त्र थे, दिग्गंध शरीर पर लगे थे। उन समस्त आश्चर्यमय अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में आदि हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो उन महात्मा की प्रभा की देते थे। आकाश में आदि हजारों सूर्य की सभा एक साथ हो तो उन महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल
इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। अब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमल आसन पर बैठे हुए देवताओं के इस ब्रह्मा स्वरूप ऋषि और दीप सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अनंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विषय मैं तुम्हारा ही रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्र धारे चारों ओर से देवी पलान तेजो राशि सर्वव्यापक चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान दूर भीष और अपरांपरा देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम्हारी बहुत जनन की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत में रहकर रहित अनंत शक्ति अनंत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण। तुलसी की मजरी की जोत है ना बच्चों, तो ये थोड़ी कच्ची है, मजरी थोड़ा कच्चा है, इस वजह से थोड़ा जलने में परेशानी हो रही है जोत। संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य में ही वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही है। आपका वह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोगों व्यथित हो रहे हैं। यह देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्तिक कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र आदित्य, वासु, मध्य विश्वदेव, अविनाशी, मारुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पेट, कराल दांत युक्त आपका यह विशाल रूप देख सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए आपके प्रकाशमान अनेक वर्षों से फैले हुए मुख के जलाने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देख रहे हैं। विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है, मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश्वर, हे जगदीश्वर, इन भयानक दाढ़ों वाले और काल अग्नि के दिश आपके मुख को देख कर मुझे दिशा नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता। एतियम मुझे पर दया करो। दूत राष्ट्र के धृतराष्ट्र के दुर्योधन दिक पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित भीष्म, द्रोणा और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं और उनमें कितने लोग आपके दांतों में दब कर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही वह मनुष्य लोक के वीर आपके प्रफुल्लित सुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में
पतंगे जैसे गिरते हैं, वह सब लोग भी आपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीर को निगल कर जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर लिप्त कर रही है। वह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है, मुझ पर आप प्रसन्न हो। हे जगत कर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी वह प्रकृति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध ने करने पर भी यह वीर जीवित न रह सकेंगे। एत्यम मुझे उठो सकेंगे। एत्यम तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को प्राप्त कर इस समुद्रशाली राज्य का भोग करो। हे चिन्ह, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोणा, भीष्म, जयरथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो। तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन ने हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे महर्षि केश, आपका गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न हुए, प्रेम मगन हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्धि पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक है। हे महात्मा, आप अनंत हैं, देव हैं, जगदीश्वर, जग निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यापक भी आप हो और अव्यापक भी आप हो, तथा इन दोनों से परे अक्षय भी आप हो। हे अनंत, तुम आप आदि देव हो, विश्व के परम आधार हो, अज्ञाता और यज्ञ हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाला आप हो। आप वासु, यम, अग्नि, वारुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है और फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है। सर्वस्वरूप आप अनंत वीरवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्यापक हो, इसीलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जान कर मैंने तुमको अपना मित्र मान कर, हे कृष्ण, हे सुख सखा, ऐसा जो निरंतर से कहा सो प्रमाद से अथवा स्नेह से है, अचेतु विश्व रूप, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्र के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है। तुम इस सथावर जंगम रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारा सामना कोई नहीं है, तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसीलिए हे ईश्वर, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के मित्र
मित्र के और प्रिय प्रिय के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा ये मन व्याकुल है, इसीलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ। और हे देवेश्वर, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सर्व सहस्त्र बाहु, हे दीप मूर्ति में फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत और विश्वास रूप आपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडव में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के मध्याह्न दान, अग्निहोत्रादिक और घोर तपों को करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो, भय त्याग प्रसन्न होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा, श्री कृष्ण जी ने फिर अपना चतुर्भुजा रूप दिखलाया और सोम ये रूप धारण कर लिया। उन महात्मा ने अर्जुन को जो भयभीत था धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सोमदीप मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त हो स्वस्थ हो को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा यह विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसे मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसा रूप को वेदांत, तप, दान वह यज्ञ के कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे प्रताप, मेरा जो विश्व रूप है उसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति देखते हैं, सब संसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर त्याग चुके हैं, वह ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। इति भागवत गीता सुप्रीत सुबाहु विद्या योग शास्त्रों श्री कृष्ण अर्जुन स्वाद। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो मेरे भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।